अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। हम लोग एमपीटी टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं जो कि 17 नवंबर को होने वाला है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और इस टेस्ट की कीमत सबसे महंगी है पूरे एशिया में। इससे महंगा टेस्ट कोई भी नहीं है जिसकी टेस्ट की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। और मुझे इस बात का काफ़ी शक पड़ा हुआ है कि मेरे जो नोट्स हैं वो बिकेंगे, सेल आउट होंगे, सब चीज़ें होंगी, क्योंकि ना तो मेरे पास मिलियन सब्सक्राइबर हैं और ना ही मेरे पास लाखों करोड़ रुपया कि मैं हर चीज़ को बूस्ट कर सकूँ। लेकिन बाकी लोगों के पास पूरी पूरी टीमें बैठी हुई हैं, पूरा रूम है उनका, सोशल मीडिया सिस्टम है, वो मेरी चीज़ों को उठाएंगे, बेचेंगे और कमाएंगे। लेकिन आप लोग हैं जो इन चीज़ों से बचा सकते हैं, वो एक ही तरीके से कि मेरी वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें आगे, ताकि तमाम बच्चों तक ये फ्री प्रिपरेशन पहुंच सके। और अगर कोई मेरे नोट्स बना के सेल आउट करता है तो काइंडली हमें इत्तला करें, हमारे पेज के थ्रू हमें कमेंट्स करके इत्तला करें ताकि हम उस पर प्रॉपरली एक्शन ले सकें। अब हम बात करें उर्दू की, जो 20 मार्क्स का एमसीक्यूज आने हैं उर्दू की। पहले आपने इस्लामियत की वीडियो सुन ली होगी, आइए अब उर्दू पे आते हैं। उर्दू के जो क्वेश्चन हैं वो उर्दू में ही आएंगे, वो इंग्लिश में नहीं आएंगे। ये सुन के आपको तो तसल्ली मिल गई होगी, लेकिन फिर भी आपको सवालों के जवाब नहीं आते होंगे। उर्दू के सवाल उर्दू में आएंगे, फिर भी आपको सवालों के जवाब नहीं आते होंगे। क्या कहना है? कह रहे हैं क्वेश्चन लिखे लिखे अगला क्वेश्चन। गला थोड़ा सही नहीं है। अब उर्दू में आपको वो चीजें आ जाएंगी जो कि बचपन में आपने याद करके भूल गए थे। कौन कौन सी बताएं गुड़िया? अल्फाज मायनी और अल्फाज जुमले नहीं, अल्फाज मायनी, मुज़क्कर मुअन्नस और अल्फाज मज़दार। चलो ठीक है, अब ये मैंने से शुरू करते हैं। अल्फाज मायनी किसे कहते हैं? जैसे कि अल्फाज है मोटा, मोटा यानी ज्यादा फैला हुआ, यानी कि उसके मायने को लिखना वो अल्फाज में नहीं होगे। आपने क्या बताया था? अल्फाज मुज़क्कर मुअन्नस क्या होते हैं? मुज़क्कर मिसाल के तौर पर लड़का और मुअन्नस लड़की। मुज़क्कर कुर्सी तो मुअन्नस कुर्सियां। क्या नहीं कुर्सियां नहीं, फिर कुर्सियां अगर मजाज बन जाएगा। फिर चलें कुछ और कहते हैं। मुज़क्कर हम करते हैं लड़का लड़की और कुछ ना, मुर्गा। अरे ये ताती वाला छोड़ के उसका भी करने हैं, मुश्किल अल्फाज भी करने हैं। अच्छा अल्फाज मायनी हो गए, ठीक। अब देखा कितना मुश्किल लगे। सूरज चांद, हाँ जी, गरम ठंडा, दिन रात। अब आए ना सही आसमान के पीछे। अब मेरी बात सुनो, आपको उर्दू का 20 एमसीक्यू आएंगे उर्दू में ही, लेकिन आपको मुश्किल से 2-3 भी नहीं आते होंगे, क्योंकि आप लोग उसे इजी, और वहीं पे आपके मार्क्स डाउन होंगे। भाई पढ़ना पड़ेगा जो आपने क्लास में पढ़ा था। कौन सी क्लास में? आप 3 क्लास के बच्चे से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने सीएसएस का टेस्ट पास करना है एमपीटी वाला, तो फिर आपको क्लास 3 क्लास के बच्चे के बाद ट्यूशन जाना पड़ेगा। उसे कहना पड़ेगा, अरे बेटा मुझे पढ़ाओगे अल्फाज मायनी क्या होता है? थोड़ा शर्म ना करना, लेकिन पढ़ने चले जाना, ठीक है? अल्फाज मायनी याद करने हैं, मुज़क्कर मुअन्नस करने हैं। अल्फाज मतज़ाद क्या होते हैं बताएं? उसका उल्टा उल्टा होता है या ज्यादा होता है? मुज़क्कर मुअन्नस ज्यादा होता है, उल्टा होता है ना? मुज़क्कर मुअन्नस, हाँ मुज़क्कर मुअन्नस उल्टा होता है ना, ठीक है? फिर अल्फाज मतज़ाद और वाहिद जमा ज्यादा, ठीक है, वाहिद जमा ज्यादा। और अल्फाज मज़दाद उल्टा होता है ना उसका। मिसाल के तौर पर कोई देना, नहीं ये भी तो उल्टा हुआ ना। अच्छा वो काला गोरा और कुछ दोस्त दुश्मन, ठीक है जी। अच्छा उसके अलावा आपके आते हैं इसम मारफा, इसम रदीफ, इसम काफिया वगैरह ना, वो सब इसम पढ़ के जानी है। कहाँ कौन सी क्लास में मिलेगी वो इसम? बताओ भाई। इन्होंने 19 की 17 की अफसर लगे ना, कौन सी क्लास में? 7 और 8 क्लास की उर्दू की बुक ले लें आप, उसमें से मारफा, इसमें रदीफ, इसमें काफिया और क्या क्या है, काफी ज्यादा इसम है ना, उन सब को पढ़ के जाए आप जी। अच्छा उसके अलावा आपका हम आयते हैं, हाँ उसके अलावा शायर कौन कौन से हैं जो मशहूर हैं 9-10 में? मिर्जा गालिब, मौलाना अल्ताफ हुसैन अली, सर सैयद, उसके बाद मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर, मौलाना अल्ताफ हुसैन अली हो गया, और वो अहमद नदीम काशमी, यानी कि 9 से लेकर सेकंड तक की जो नज़म गजलें हैं उन सब के शेरों की तशरीहों को पढ़ें, और शेरों को भी पढ़ें, क्योंकि वो शेर को लिखा हुआ होगा, ऊपर पूछा गया होगा कि शेर किस शायर का है।
यानी कि उर्दू को पास करने के लिए बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा। आप में से 90% बच्चे उर्दू तो खुद ही कर लेंगे, और उर्दू के सारे एमसीक्यू आप लोगों के गलत होते हैं। अगर उर्दू के 20 एमसीक्यू सही हो जाए 33 नंबर वाला पास है। कौन सा? 33 नंबर। तो 20 नंबर तो उर्दू में से आ जाएंगे इनके, और 20 नंबर इस्लामियत में से आ जाएंगे, तो पास तो ये वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन फिर भी माशाल्लाह फेल की रेशियो इतनी ज्यादा है, सारे उड़े होते हैं, क्योंकि आप सब लोग मैथ और इंग्लिश पे फोकस कर रहे होते हैं। आप उस पर फोकस नहीं करते जो कि एक्स्ट्रा हेल्प इन आपको साथ मिला हुआ है, उस पर अगर थोड़ी फोकस करें तो वो चीजें हो जाएंगी। अब जो चीजें मैंने आपको बताई हैं भाई, इसके प्रॉब्लम नोट्स बनाओ, छोटे बच्चों के पास जाओ, तैयारी करो, फिर जाके उर्दू पास होगी, वरना उर्दू पास नहीं होने वाली। समझ आ गया? याद करो, देखते हैं चैनल से। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।